हे भगवान, इतने काले काले बादल। आज मौसम बहुत खराब है। पता नहीं मैं घर पहुंच पाऊंगा या नहीं। एक बार की बात है, जंगल का मौसम खराब हो रहा था। आसमान में काले काले बादल आ गए थे। बरसात होने की संभावना थी। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। बिजली चमक रही थी। पेड़ पर बने इस घर में चिंटू और उसकी मम्मी पापा बहुत ज़्यादा चिंतित थे। तभी चिंटू बोलता है, मम्मी पापा, मुझे डर लग रहा है। मैंने कभी इतना खराब मौसम नहीं देखा। लगता है आज बहुत तेज बारिश होगी। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। आज कुछ ज़्यादा ही मौसम खराब लग रहा है। पर तुम डरो मत, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हाँ चिंटू बेटा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। हम दोनों ने तो इससे भी ज़्यादा खराब मौसम झेला है। यह मौसम तो उन सबके आगे कुछ भी नहीं। तुम घबराओ मत। तभी बादल और जोर जोर से गरजने लगते हैं। बिजली भी चमकने लगती है। तभी अचानक से बिजली इनके घर पर गिर जाती है, जिससे इनका घर जलने लगता है। मम्मी पापा देखो, घर में आग लग गई। अब हम क्या करेंगे, कैसे बचेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बचाओ। अरे चिंटू, तुम घबराओ मत। मैं बाहर जाने का रास्ता देखता हूँ। अब हमारा क्या होगा? हम कैसे जिंदा बचेंगे? हम जलकर मर जाते तो कोई बात नहीं था, पर हमारा चिंटू बेटा, यह तो अभी बच्चा है। वे सब घर से भागना तो चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे आग पूरे घर में फैल जाती है। वह सब भाग नहीं पाते। चिंटू बेटा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम जलकर मर जाएंगे, पर तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हाँ चिंटू बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। हमें चाहे जो हो जाए, लेकिन तुम्हें हम आज कुछ नहीं होने देंगे। एक माता पिता का फर्ज होता है अपने बेटे की रक्षा करना। हम अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। पर मैं आप दोनों के बिना जीकर करूँगा भी क्या? मुझे तो अभी उड़ना भी नहीं आता। मैं तो अपने लिए खाना भी नहीं ढूंढ सकता। चिंटू बेटा, तुम फिक्र मत करो। ये जंगल बहुत बड़ा है। कोई ना कोई जरूर तुम्हारी मदद करने के लिए आगे आएगा। हाँ बेटा, ऊपर वाला मारता है तो ऊपर वाला बचाता भी है। बस तुम घबराना मत, हिम्मत रखना। ऐसा कहकर दोनों चिंटू को जोर से पकड़कर अपने पंख से ढक देते हैं, ताकि आग से चिंटू सही सलामत बच सके। आग धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगता है। तभी तेज बारिश होने लगती है। तेज बारिश में आग तो बुझ जाता है, लेकिन तब तक चिंटू के मम्मी पापा जलकर मर जाते हैं, पर चिंटू सही सलामत जिंदा बच जाता है। चिंटू यह सब देखकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब चिंटू को होश आता है, तब तक बारिश बंद हो चुकी थी। चिंटू मन ही मन यह सोचकर उदास हो जाता है कि उसके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है। अब वह अकेला हो गया है, बिना माँ बाप का, एक लावारिस, जिसका इस बड़े से जंगल में कोई अपना नहीं है। कोई उसका देखभाल करने नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा ये पूछने कि बेटा तुमने खाना खाया या नहीं। चिंटू यह सोचकर रोने लगता है। थोड़े देर में वहाँ चिंटू के अंकल आ जाते हैं और पूछते हैं, अरे चिंटू, क्या हुआ? तुम्हारा घर कहाँ गया और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? चिंटू रोते हुए सारी बात अंकल को बताता है। अरे बेटा चिंटू, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हो गया। चलो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम तो बच गए, इसलिए अपना ख्याल रखना। अंकल, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। क्या आपके पास कुछ खाने को है? चिंटू के अंकल मन में सोचते हुए, अभी खाना मांगा है, बाद में रहने के लिए घर भी मांगेगा। यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ से कुछ बहाना करके भागना पड़ेगा। अरे चिंटू, मुझे थोड़ा अभी काम है, मैं बिजी हूँ अभी। शाम को आकर तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर चिंटू के अंकल वहाँ से चले जाते हैं। चिंटू को बहुत तेज भूख लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। चिंटू को रोता देख उससे पूछती है, क्या हुआ चिंटू, तुम रो क्यों रहे हो? अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं लावारिस हूँ। मेरे एक अंकल हैं, लेकिन उन्होंने भी मेरी मदद नहीं की। चिंटू सारी बात टूनी को बताता है। यह सब बात सुनकर टूनी को चिंटू पर बहुत दया आ जाती है। कोई बात नहीं, तुम्हारे अंकल ने मदद नहीं की तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। चलो मेरे साथ, आज से तुम मेरे घर में रहना। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया चिंटू को अपने घर लेकर चली जाती है। वहाँ पर वह चिंटू की अच्छे से देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद चिंटू टूनी चिड़िया को ही मम्मी कहकर बुलाने लगता है। इस तरह चिंटू को माँ का प्यार और टूनी को बेटे का प्यार मिल जाता है। दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।
शिक्षा कभी कभी अपनों से ज़्यादा पराये साथ देते हैं। एक जंगल में एक पेड़ पर रानू चिड़िया का पूरा परिवार रहता था। रानू चिड़िया की 2 लड़की थी, एक का नाम टुनी और एक का नाम गौरी था। टुनी बहुत ही सुंदर थी, गौरी काले रंग की थी। दोनों में हमेशा लड़ाई होता था। एक बार रानू चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल की ओर जाती है। जंगल में घूमने के बाद उसे खाना नहीं मिलता है। रानू चिड़िया उदास मन से घर लौट ही रही होती है कि उसे रास्ते में एक बहुत ही स्वादिष्ट आम दिखाई देता है। रानू चिड़िया उस आम को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, आज मुझे बहुत ही स्वादिष्ट आम मिला है। मैं इसे लेकर अपने बच्चों के पास जाती हूँ। दोनों बच्चे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। तभी रानू चिड़िया उस आम को लेकर अपने घोंसले की ओर आती है और घोंसले में आकर अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आई हूँ। देखो कितना स्वादिष्ट आम है। तुम दोनों बहन मिलकर इस आम को खा लो और लड़ाई मत करना। दोनों मिल बांट के खाना। इसी बीच दोनों बहन का लड़ाई शुरू हो जाता है। तभी टूनी चिड़िया अपने माँ से बोलती है, माँ, तुम कितना अच्छा आम लेकर आई हो। देखो तो कितना सुंदर दिख रहा है। मैं पूरा आम अकेले खाना चाहती हूँ। तुम ही माँ की बेटी नहीं हो, मैं भी माँ की बेटी हूँ। माँ आम लेकर आई है हम दोनों के लिए, इसीलिए हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे। नहीं माँ, तब मैं नहीं आम खाऊंगी। तुम सारा आम गौरी को ही दे दो। मुझे भी नहीं खाना। अब ये आम तुम ही सारा खा लो। माँ, मुझे काली गौरी को देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम इसे मुझसे दूर क्यों नहीं कर देती? मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ज्यादा मत बोलो टूनी, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है। तुम इतना लड़ाई करती हो कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। मुझे भी तुम्हारी सुंदरता देखकर जलन होती है। दूर हो जाओ मुझसे। माँ, अब हम दोनों का बंटवारा कर दो। मैं अब इसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। हाँ माँ, मुझे भी इसके साथ नहीं रहना। पेड़ में 2 घोंसले बना दो, एक में मैं रहूंगी और एक में तुम्हारी सुंदर घमंडी बेटी रहेगी। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग क्यों लड़ाई कर रही हो? तुम दोनों मिल बांटकर आम को खा सकती हो, क्योंकि तुम दोनों अपनी ही तो बहन हो। बस बस ऐसे ही लड़ाई करते रहो। तुम्हारे इसी लड़ाई का फायदा उठाकर एक दिन मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगा और तुम्हारी मम्मा देखते रह जाएगी। अच्छा बेटा, तुम दोनों सो जाओ, सुबह हम बंटवारा कर देंगे। रात भर सोच रही होती है अब कैसे हम दोनों बच्चों का बंटवारा करें। आखिर दोनों बच्चे तो मेरे ही हैं। फिर रानू चिड़िया बोलती है, हे भगवान, हमें बुद्धि दीजिए, हम क्या करें। सो जाओ, अच्छे से सो जाओ, क्योंकि आधी रात होते ही मैं तुम दोनों पर हमला करूंगा और दोनों को मारकर खा जाऊंगा। रानू चिड़िया रात भर जगी सोच रही होती है। रात काफ़ी हो चुका है। तभी एक भयानक आवाज़ आता है। रानू चिड़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे किसी की आने की आहट लगती है। तब वह अपने घोंसले से बाहर देखती है। एक बहुत बड़ा गिद्ध उसके घोंसले की तरफ बढ़ रहा है। रानू चिड़िया ये सब देखकर बहुत डर जाती है। तभी रानू चिड़िया अपने बच्चों से बोलती है, उठो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे घोंसले पर गिद्ध हमला करने वाला है। आज हम सभी को मिलकर उसका सामना करना है, तभी हम उसको हरा सकते हैं। नहीं माँ, मैं गौरी की सहायता नहीं लूंगी। मैं अकेले ही गिद्ध को हरा सकती हूँ। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। शांत रहो टूनी, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, समझी ना। मैं भी अकेले गिद्ध को हरा सकती हूँ। अरे मेरे बच्चों, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, मिलजुल कर समस्या को हराना है। टुनी और गौरी गिद्ध पे हमला करने के लिए तैयार हो जाती हैं। गिद्ध जैसे जैसे घोंसले की ओर बढ़ता है, टुनी, गौरी और उसकी माँ देखते रहती हैं। जैसे ही गिद्ध घोंसले पे हमला करने वाला होता है, टुनी, गौरी और रानू चिड़िया तीनों अपने चोंच से गिद्ध के ऊपर वार करने लगती हैं, जिससे गिद्ध बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे माँ बेटी तो बहुत खतरनाक है। बहुत मार मारा इन तीनों ने मुझे। अब कभी इन पर हमला नहीं करूँगा। अब मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊँगा। कभी इस जंगल में वापस नहीं आऊँगा। टुनी और गौरी को इस बात का एहसास हो जाता है कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत गलत किया।
तभी रानू चिड़िया अपने बच्चों से बोलती है, देखो बच्चों, आज हम सभी ने मिलकर कैसे गीत को भगा दिया। इसीलिए मैं कहती हूँ तुम दोनों बहन आपस में मिलकर रहा करो, लड़ाई मत किया करो। हाँ माँ, मैंने अपनी प्यारी बहन गौरी के साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी अपनी छोटी प्यारी बहन के साथ बहुत गलत किया। टुनी और गौरी एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। ये सब देखकर रानू चिड़िया खुशी के आंसू रोने लगती हैं और तीनों लोग जंगल के उस पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगते हैं।